जो आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इस धरा पे इतना सुंदर व्यवस्था की गई है और वह व्यवस्था का लक्ष्य है रोग मुक्त आरोग्य, बीमारियों से मुक्त करने का साधन मिलेगा। इसके बारे में बताया जाएगा। जीवन आज के दौर का ऐसा हो गया है कि हर लोग बीमारियों से पीड़ित हैं। निदान पाने के लिए हम तरह तरह की एलोपैथ की दवाइयों का सेवन करते हैं। ये दवाइयाँ हमें पूर्ण रूप से रोगों का निदान तो नहीं दे पाती है, लेकिन आराम दे देती है। लेकिन हम इस जीवन को बहुत अच्छे तरीके से यापन करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा कि बिना दवा का आप सभी लोग अपनी बीमारियों का निदान कर सकते हैं। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, आप सबसे महा योगदान रहा श्री राजेश भैया का कि इतना अच्छा जो है कि व्यवस्था दिए और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप सभी व्यक्तियों का मैं सेवा कर सकूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को ग्रहण देता हूं, सबको नमन करते हुए। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिवादन करूंगा कि आप सभी जो लोग हैं अपना कीमती समय निकाल करके आज के हेल्थ केयर सेशन प्रोग्राम को आप सुनने और देखने आए हैं कि आखिर यहाँ पे कौन सा साइंस है, कौन सा विज्ञान है और हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तो आप सभी को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, आप उनका स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले रिस्पेक्टेड जो है राजेश कुमार सिंह जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जो निरोगी काया के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे रखा कि हर घरों में जो है इसी प्रकार से जो है प्रोग्रामों में शामिल होगा, जहाँ पे निरोग रहा जाए, जहाँ पे बीमारियों से बचा जाए। ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे क्योंकि हमने लगभग बहुत सारे देशों में देखा है, 18 देशों में हमने यात्रा की है, वहाँ पे कल्चर को देखा, वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को देखा, तो बहुत ही यहाँ से भिन्न है। तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा और मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर दुर्गेश यादव है, मैं आजमगढ़ से हूँ और टीसीएम बैठे रिफ्लेक्सोलॉजी मेरिडियन साइंस का दोस्तों एक्सपर्ट। विदाउट मेडिसिन दवाओं को नियंत्रण, विदाउट मेडिसिन दवाओं को ठीक, बीमारियों को ठीक करना, बगैर दवा दिए इंसान को लंबे समय तक जिंदा रखना, इस हमारी पैसे का जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप सभी के बीच में होगा। जो है मैं आप सभी से कुछ बातें भी करूंगा और अपने सेशन को कंट्रोल भी करूंगा कि आज के समय में हर इंसान जो है अपने फैमिली और अपने घरों में बन गया है। और बीमारियों में बात किया जाए तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को पूरी तरीके से डैमेज और उनको पूरी तरीके से कहते हैं कमर तोड़ देने वाली होती है। उस घर में दोस्तों कभी खुशियां नहीं हो सकती। जिस घर में ब्रेन ट्यूमर, जिस घर में लीवर कैंसर हो जाए, जिस घर में किडनी फेलियर हो जाए, थायराइड हो जाए, शुगर हो जाए, आज हर घर में जो है हमें स्वस्थ नहीं कर रही। दवा खाने से और ज्यादा बीमारी डेवलप हो रही है क्योंकि दवाइयों का मल्टीपल साइड इफेक्ट्स होता है। इफेक्ट्स एक होता है, साइड इफेक्ट ज्यादा होता है। कि यहाँ पे हम लोग दवाइयों का बहिष्कार करने का उद्देश्य नहीं है,
कि दवाइयाँ आप न खाएं, दवाइयाँ अन्यथा मतलब बेकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, एक जागरूकता प्रोग्राम किया जा रहा है, एक सेशन है। जैसा कि पहले के लोग दवा नहीं खाते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे वो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते थे और जानते नहीं थे कि दवा क्या होती है। लेकिन आज दवाओं का जो कारोबार है, दवाओं की इंडस्ट्री है, इतना पावरफुल हो गई है कि सभी को जो है मजबूरी में दवा खाना पड़ रहा है। तो हम कैसे जो है अपने घरों से दवाओं को बाहर कर सकते हैं, अपने घरों में से दवाओं को हम हटा सकते हैं। आज हम सभी दवा पे डिपेंड हो गए हैं। दवा नहीं खाएंगे तो आप एक दिन जी नहीं पाएंगे, दवा नहीं खाएंगे तब चल नहीं पाएंगे। तो दवाएं जो है एक कंपल्सरी हो गई है, दवाएं हमारी जरूरत हो गई है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि दवा खाने वाले का जो लाइफ होता है लंबा नहीं होता है। दवा खाने वाला व्यक्ति जो है बहुत कम जीवन जीता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम फोटो बताएंगे आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे हम अपने घरों में एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखे, कार, बहुत सारे घर पे खर्चे करते हैं, बहुत सारी चीजें हम अपने घरों पे आर्टिफिशियल तरीके से हम लगाए हुए हैं। लेकिन जो अपना शरीर है, हमने अपने शरीर के बारे में कभी नहीं सोचा कि जो हमारा शरीर है ये कितना कीमती है। अगर आपने कोई कार ले लिया है तो आपकी कार की देखभाल कौन तब करते हैं? उसका इंश्योरेंस करवाते हैं, इसके साथ में उसे सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं, उसकी धुलाई करवाते हैं, खरोच से बचाते हैं, वर्षा से बचाते हैं, कीचड़ से बचाते हैं। और उस कार की जो लाइफ होती है 15 से 20 साल। आपकी 20 लाख की जो कार होती है जिसका दाम 20 लाख होता है, 15 से 20 साल चलती है, इसके बाद वो खत्म हो जाती है। और उसका हम इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, डेली का 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, महीने में उसका मेंटेनेंस करवाते हैं, ईयरली हम इंश्योरेंस करवाते हैं, प्रदूषण का करवाते हैं, सारी चीजें हम करवाते हैं। लेकिन जो हमारी शरीर है, इस शरीर का अगर जीवन काल की बात करें तो 100 से 110 साल जो हमारा शरीर होता है 100 से 110 साल चलने वाला होता है। जो हमारी शरीर है एक प्रकार की कार है। हमारे अंदर लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, आई, नोज, थ्रोट, यूट्रस, इंटेस्टाइन, आपका प्रोस्टेट, पेनिस, एनस, बॉडी, जितने भी पार्ट हैं ये सब शरीर का निर्माण करते हैं। यह प्राकृतिक जो होता है स्वचालित इंजन होता है। अगर हम अपने शरीर की कीमत की बात करें तो 1 अरब से ज्यादा जो हमारी शरीर होती है इसकी कीमत होती है 1 अरब रुपए। लीवर का कीमत 1.5 करोड़, किडनी का कीमत 1.5 करोड़, हार्ट का कीमत 1.5 करोड़, ब्रेन का कीमत 1.5 करोड़। इस तरीके से हमारी बॉडी में 150 पार्ट हैं और हर पार्ट जो है करोड़ 50 लाख से कम का नहीं है। अभी किडनी आपके घर में फेल हो जाए तो किडनी की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपका जो लीवर होता है डैमेज हो जाता है, लीवर फेल होता है, तो लीवर आपको परचेज करने के लिए करोड़ों लगाना पड़ेगा। तो जो हमारे शरीर है इसके अंदर ईश्वर ने सिर्फ एक पीस दिया हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं होता है। हमारे शरीर में जो पार्ट होते हैं सिंगल होते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होते। दूसरी चीज क्या है कि हमारे जो पार्ट होते हैं अगर ये खराब हो जाएंगे इन्हें हम किसी भी मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल से मिल सकते हैं। किसी भी लेफ्ट किडनी अवेलेबल, राइट किडनी अवेलेबल, आई अवेलेबल, गर्भाशय अवेलेबल, मूत्राशय अवेलेबल, फेफड़ा अवेलेबल, रीढ़ की हड्डी अवेलेबल, कहीं पे नहीं होता है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ये शरीर का कभी भी हम इस पे फोकस नहीं करते हैं कि जो हमारा शरीर है अगर कल खराब होगा तो हम इसे कहाँ से ठीक करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे। तो माया है जो तो वो सब क्या है एक बीमारी के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। अपने को खो दीजिए या तो पैसा खो दीजिए। तो आदमी जो होता है क्या हो गया काम जो होता है। दूसरी चीज है कि पैसा देने के बावजूद भी कोई जरूरी नहीं कि आपकी जान बची जाए, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो हमारा शरीर बहुत ही कीमती है, अनमोल है
और आप अनमोल हैं। आप अपने परिवार के एक संसार हैं। हर व्यक्ति अपने परिवार में संसार होता है, जो गार्जियन होता है, और उस व्यक्ति के परिवार में जो परिवार होता है उसका जीवन होता है। हर आदमी अपने परिवार को देख के जिंदा रहता है। तो क्या आपके परिवार में अगर कल किसी की कमी हो जाए तो क्या आपको खुशी होगी? यस या नो? अब किसी की जान खतरे में चली जाए तो क्या उसे डॉक्टर बचा सकता है? नो। डॉक्टर उसी को बचाता है जो बचने के लायक होता है। आप किसी भी मृत आदमी को लेकर के हॉस्पिटल जाएंगे और अपने झोले में करोड़ों रुपया लेके जाएंगे तो क्या वो बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा। तो इलाज उसी का होता है जो चीज इलाज करने के लायक होती है। अगर कोई बीमारी घर में बड़ी हो जाए तो उसका इलाज पॉसिबल नहीं है, जहां पे जान गंवानी पड़ेगी। तो मेरा कहने का बस एक ही उद्देश्य है कि आखिर हम क्या करें, आखिर हम क्या करें, अपने परिवार के सभी लोगों को हम कैसे बचा पाएंगे। तो इसके लिए विकल्प आप ढूंढेंगे कि कहीं पे भी दोस्तों इसका विकल्प नहीं है। जितने भी हॉस्पिटल होते हैं सारे हॉस्पिटल में बीमारी के बाद जाया जाता है, सारे हॉस्पिटल में बीमारी के बाद दवा दी जाती है। किसी भी हॉस्पिटल में शुगर की दवा शुगर से पहले नहीं दी जाती है, किसी भी हॉस्पिटल में बीपी की दवा बीपी के पहले नहीं दी जाती है। कभी सुना आपने? तो सारी दवाइयाँ, दर्द की दवा दर्द के बाद, उल्टी की दवा उल्टी के बाद, टट्टी की दवा टट्टी के बाद, गैस की दवा गैस के बाद, कोलेस्ट्रॉल की दवा कोलेस्ट्रॉल के बाद, और कैंसर की दवा कैंसर के बाद। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ट्रॉमा सेंटर्स हैं, इस सभी के अंदर बीमारी के बाद जो जाया जाता है। एक भी आपके शहर में एक भी आपको हॉस्पिटल ऐसा नहीं होगा जिसमें बीमारी से पहले इलाज किया जाता है। एक भी हॉस्पिटल आपको नहीं मिलेगा, यानी एक भी सेंटर बचाने का नहीं है, एक भी सेंटर आपकी जिंदगी बचाने का नहीं है। सारे सेंटर जो है बीमारी होने के बाद है। अभी आपके गाल मिडल में पथरी हो जाएगी तो आप क्या करोगे? ऑपरेशन होगा, वो दिन दवा खाओगे, डॉक्टर दवा गलाने के नाम पे पैसा लेगा। जब नहीं छोटा होगा तो दर्द के मारे आप मजबूरी में कहोगे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करें। महिलाओं के गर्भाशय में पीसीओडी हो गई, फेब्राइड हो गया, सिस्ट हो गया, अब दाखिल हो गई तब क्या करोगे? ऑपरेशन होगा। तो बीमारी जब बन जाएगी तो उसमें कोई भी हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए कोई भी हॉस्पिटल आपको बचाता नहीं, कोई भी हॉस्पिटल आपको बीमारी से पहले आपको सेव नहीं करता। तो हमें क्या करना है? बचना है। हमें बीमारी पैदा करके अच्छे एक्सपर्ट, अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट के पास नहीं जाना है। क्योंकि जो आंख का डॉक्टर है, इसमें कोई डॉक्टर होकर पूरा मत मानिएगा, क्योंकि हम जो चीज बता रहे हैं रियली है। वो तो व्यापार का हिस्सा होता है, सब लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं। जो आंख का डॉक्टर होता है आप देखेंगे तो चश्मा लगाया होता है, तो खूब चश्मा लगाया होता है। जो शुगर स्पेशलिस्ट है उसको शुगर हुआ है। जो कार्डियोलॉजी डॉक्टर है उसके उनके पिताजी कार्डियो है। तो कहने का मतलब ये है कि हम डॉक्टर होकर के भी बच नहीं पा रहे, अपने परिवार को बचा हम नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बचने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में कोई ऐसी चीजें बीमारी के पहले देने जाने वाली नहीं है। तो जो शरीर है दोस्तों, हमें बचाना है। जैसे हम अपनी कार को बचाते हैं, 20 लाख रुपए की कार होती है उसको हम बचाते हैं, सर्विस कराते हैं। जब गाड़ी 10,000 5,000 चल जाती है तो हम बगैर के सर्विस सेंटर पे जाते हैं। उसका इंजन ऑयल चेंज होता है, उसका जो फिल्टर चेंज होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अगर न चेंज कराएं तो कार खराब हो जाएगी। तो सेम प्रोसेस हमारी बॉडी का होता है। तो टीसीएम पैथी जिस विभाग से हम उसको कहते हैं टीसीएम पैथी है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, परंपरागत चीनी चिकित्सा विज्ञान, परंपरागत चीनी चिकित्सा पद्धति। ये पद्धति जो है जापान चाइना के अंदर हजारों वर्षों से, बहुत पुराने टाइम से जो है उनके देश में इस्तेमाल की जाती है। वो लोग क्या करते हैं? बीमारियों को आने ही नहीं देते।
सभी जापानी जो होते हैं उनका डेली का रूटीन होता है, पहला काम हेल्थ, तो अपने हेल्थ पे काम करते हैं। उनके अंदर 100 पैशन होता है कि हम क्या करें कि जमा रहे। उनके अंदर एक ऐसा शौक होता है कि हम क्या करें बूढ़े न हो, हम क्या करें कि जीपी न हो, हम क्या करें शुगर न हो, हम क्या करें कैंसर न हो, हम क्या करें चश्मा न लगे, हम क्या करें बूढ़ा न हो। उनको अपने आप से प्यार, उनको पता है कि जिंदगी लंबी नहीं है, 100 साल की जिंदगी है। अब हमें 100 साल जो है लंगड़ा होकर के, लूजा होकर के, बहरा होकर के, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को लेकर के सफर नहीं करना है। इसीलिए वो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो हम आप सभी को टीशियन पद्धति के बारे में बताएंगे, ट्रेडिशनल चाइल्ड मेडिसिन के बारे में बताएंगे।